हेलो एवरीवन, तो स्वागत है फिर हमारे इस वाले लेक्चर में। आज हम करेंगे अपनी क्लास 9 की मैथ के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, हमने इसका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अगर हमने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा उसको फिर कंप्लीट करिए, फिर ये सेकंड लेक्चर स्टार्ट करिए। इसका लेक्चर नंबर सेकंड है ये लेक्चर नंबर 2 करने वाले इस चैप्टर का हम लोग। चलिए, हमने जो इस चैप्टर में जो है फर्स्ट लेक्चर में हमने जो कुछ टॉपिक देखे थे कौन चैप्टर के पॉलिनोमियल्स के। जैसे हमने जो है पढ़ा था क्या कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है एंड और क्या पढ़ा था हमने कि इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है हम देखेंगे। ऐसे क्या है लीनियर इक्वेशन, उसमें हमने इक्वेशन देखा था। इक्वेशन क्या होता है हमने पढ़ी थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है उसमें अगर इक्वेशन उसमें जो है इक्वल अगर आ जाए तो क्या हो गई इक्वेशन हो गई। लीनियर इक्वेशन मतलब हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था कि उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन सा? फर्स्ट होता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसका हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे क्या लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब होता है डिग्री 1। लीनियर का मतलब होता है क्या उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है हमारे पास 1 होती है एंड इक्वेशन जिसमें इक्वल आ जाए। तो ऐसे देखेंगे हम एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं क्या है लीनियर इक्वेशन। देखिए लीनियर मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए एंड इक्वेशन मतलब इक्वल आना चाहिए उसमें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे पहले 2x माइनस 3y इक्वल टू 2। ये क्या लिखा है हमारे पास ये कुछ टर्म लिखी है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी उसमें इक्वल आ गया। ठीक है, इक्वेशन बन गई। अब डिग्री क्या है सबकी, इसकी वेरिएबल की डिग्री 1 है, इस वेरिएबल की डिग्री 1 है। वेरिएबल की डिग्री 1 है, हाईएस्ट वैल्यू होती है जो वो उसकी वेरिएबल की वो क्या होती है इस पॉलिनोमियल की या फिर इक्वेशन की क्या होती है हमारे पास डिग्री होती है। तो इसमें इक्वल आ गया तो इक्वेशन है और डिग्री क्या बना है तो लीनियर, तो लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। ये पहला एग्जांपल था। दूसरा जैसे 9y इक्वल टू 3 माइनस 2x, ये भी क्या है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। कैसे डिग्री क्या है सबकी 1 है, डिग्री 1 है, क्या है डिग्री 1 है हमारे पास एंड इक्वल भी आ रहा है। क्या है इक्वल आ रहा है मतलब इक्वेशन है, तो क्या कहेंगे इसको ये क्या है लीनियर इक्वेशन है। क्या है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर का नाम क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग ये बता चुके हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन लिखेंगे बट 2 वेरिएबल, जैसे x और y मान लेते हैं। ठीक है, वन वेरिएबल मतलब आपको दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने देख लिया लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन जो लिखेंगे उसमें वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। जैसे पहले टॉपिक क्या लिखी लाइन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल क्या होता है जितने में हमारे पास अल्फाबेट होते हैं स्मॉल अल्फाबेट्स सब क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। जैसे एक लेना है वन वेरिएबल तो इसको हम जो है एक्स मान लेते हैं। ठीक है, वन वेरिएबल मतलब एक्स। तो लीनियर इक्वेशन लिखनी है तो क्या एग्जांपल होगा केवल एक वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1 और इक्वेशन मतलब इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो लीनियर मतलब डिग्री 1, इक्वेशन मतलब इक्वल आना चाहिए एंड वन वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वैसे डिग्री 1 है तो ये लीनियर है। क्या है एक वेरिएबल है तो वन वेरिएबल है एंड इक्वल आ रहा है इक्वल आ रहा है तो लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। क्या लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, क्या है डिग्री 1 है वेरिएबल एक है एंड इक्वल भी आ रहा है तो ये भी क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, आगे समझे। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। जैसे x और y मान लेते हैं कि बार टू वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल तो x एक और एक y 2 वेरिएबल। अब देखेंगे कैसे एग्जांपल। जैसे 2x माइनस 3y इक्वल टू 2। देखो डिग्री क्या है 1 मतलब ये क्या है लीनियर है। इक्वेशन मतलब इक्वल है तो इक्वेशन है एंड टू वेरिएबल x एंड y 2 वेरिएबल है तो क्या कहेंगे x और y। यहाँ क्या था 1 वेरिएबल तो x था केवल। ठीक है, एक वेरिएबल यहाँ 2 वेरिएबल तो 2 वेरिएबल x और y। ऐसे हम लोग इसमें डिफरेंस देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्या होता है एंड 2 वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं अब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है। हमने जो पढ़ लिया क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वन वेरिएबल क्या होता है बस अभी तक चैप्टर का मतलब नहीं जाना है। चैप्टर का नाम क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब उसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। डेफिनेशन क्या होती है
हम जो कोई भी इक्वेशन लिखेंगे, कैसे इक्वेशन लिखेंगे, उसका कोई ना कोई फॉर्मेट होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, तो कैसे लिखेंगे, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में होगी ए एक्स प्लस बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी होगी वेयर ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स है, ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी डज नॉट इक्वल टू, मतलब ए 0 नहीं होगा कभी भी एंड बी भी कभी 0 नहीं होगा। मतलब इसका मतलब है ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर ये यहाँ ए 0 हो गया और बी 0 हो गया तो क्या बचेगा, केवल सी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ही नहीं बची, लीनियर इक्वेशन क्या बचेगी। ठीक है, तो क्या हुआ, ए एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0 वेयर एंड एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल्स। एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल। इसमें क्या लिखा है, टू वेरिएबल, तो ये क्या है, एक्स और वाई वेरिएबल है। इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसी कहते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, देखेंगे यही होती है, बता दे रहे आपको, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन दी गई है इस फॉर्म में, मान लेते एग्जांपल है 2x माइनस 3y इक्वल टू 2, अगर आपको ये दी गई है, आप कहेंगे ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ये वाली इस फॉर्म में लिखना होगा। कैसे लिखेंगे इसको, 2x माइनस 3y, इसको ये लाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस 2 इक्वल टू 0। ये है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आपको इस फॉर्म में दी गई इक्वेशन को, तो वो कन्वर्ट करनी पड़ेगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, आपसे यहाँ पूछा जाता है ए बी सी की वैल्यू, तो यह क्या है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या है एंड सी की वैल्यू क्या है। आपको बताया ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, तो ए बी सी, ए ये हो गया, बी एंड सी साइन के साथ लिखेंगे। ए क्या है हमारे पास, प्लस का 2, बी क्या है -3 एंड सी -2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लोग और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ए और बी और सी की वैल्यू में क्या बतानी है, इसे देख के इक्वेशन को देख के बतानी है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये लिखी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ से ए और बी और सी की वैल्यू बतानी है। इक्वेशन दी गई, ए क्या है यहाँ, ए की वैल्यू √2 साइन के साथ +1 प्लस √2, बी -8 एंड सी -9। दूसरा देखो, ए क्या है 6 है, बी 2 एंड सी -2। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ए यहाँ पे क्या है -7, बी +2 एंड सी क्या है इधर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों, सी को इधर लाएंगे पहले, तो इधर आएगा, किसका हो जाएगा -3 इक्वल टू 0, तो सी क्या हो जाएगा हमारे पास -3। ठीक, इसका आंसर जो है कमेंट में बताएंगे ए बी सी। अगर आपको वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू।